हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी हिमाचल प्रदेश के युवा के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश का हर एक युवा कैबिनेट मीटिंग का बेसब्री से इंतज़ार करता है, क्योंकि उन्हें होप होती है कि जो रुकी हुई भर्तियां हैं आखिरकार उनको अगर कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाएगा तो वो भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे अप्रूवल वगैरह की इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स को पता चलता है तो वो अपने एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, जिनका भी एग्ज़ाम होता है। और सभी को पता ही है कि क्लास 3 वगैरह के एग्ज़ाम्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। बाकी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अगर भर्ती आती है तो इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने लग जाते हैं। तो इसी तरह एक बार फिर से आपके बजट सत्र जब समाप्त हो जाएगा, 12 मीटिंग्स जो है वो आपके बजट सत्र की होंगी, और जैसे ही 12वीं मीटिंग ख़त्म होगी फिर 29 तारीख को एक प्रोग्राम रखा गया है कैबिनेट मीटिंग का, जिसके दौरान यहाँ पर कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बजट सत्र में जो बड़े फैसले हुए होंगे उस पर एक तो आपके जो भी स्टार्टअप्स होंगे उस पर जो है वो अंतिम मोहर लगाई जाएगी, और जो भी बड़े-बड़े फैसले लिए जाएँगे कैबिनेट में, उनमें भी जो है वो अंतिम मोहर लगेगी, ठीक है? तो जो भी कैबिनेट में या फिर बजट सत्र के दौरान जितने भी फैसले लिए गए होते हैं उसकी नोटिफ़िकेशन तो हमारी तरफ से आप लोगों को दे ही दी जाएगी। 29 तारीख को शाम के जैसे भी 5-6 बजे आपके फैसले आते हैं तो एक वीडियो हमारी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके अंदर या तो यहाँ पर जो नेता इसका भाषण देते हैं, जो भी फैसले हुए होते हैं उनकी वीडियो बनाई जाती है, या फिर हम खुद आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 28 तारीख को आपके एजेंडे तैयार होना शुरू हो जाएँगे कैबिनेट के। तो महत्वपूर्ण क्यों है यह कैबिनेट? क्योंकि एक तो लोकसभा चुनाव भी आप लोगों को पता ही है कि होने वाले हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कुछ पेंडिंग आपकी भर्तियाँ भी हैं, ठीक है? ज़्यादातर जो यहाँ पर तृतीय श्रेणी की भर्तियाँ काफ़ी पेंडिंग में चली हुई हैं। और टॉप मोस्ट जो वैकेंसीज़ है वो आप लोगों को पता ही होगा कि कौन है, और उनकी तो यहाँ तक कि अप्रूवल भी मिल चुके हैं। पहली भर्ती आपकी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हो जाती है, 1226-25 जो भी पद हैं। दूसरे नंबर पर जहाँ पर 976 के लगभग पटवारी की वैकेंसी हो जाती है। ये दोनों वैकेंसी इस टर्म चरम सीमा पर हैं, जो कि सबसे पहले प्रेफ़रेंस बनती है जिनकी फिलअप होने की। तो दोनों ही भर्तियों में आपके एग्ज़ाम होंगे। फ़िज़िकल ज़रूर यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का होगा, पटवारी का नहीं होगा, बट एग्ज़ाम जो होता है वो काफ़ी टफ़ होता है, पटवारी का पता ही होगा आप लोगों को। तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों को करनी होगी। कभी भी अगर एडवर्टाइज़मेंट जारी कर दी जाती है तो कुछ ज़्यादा समय नहीं दिया जाता, सिर्फ़ लगभग 15-20 दिन आप लोगों को फ़ॉर्म भरने के दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम लिए जाते हैं साथ ही साथ, क्योंकि अब एजेंसीज़ आप लोगों का काम सौंप रही हैं तो उनका कैलेंडर जारी किया गया होता है, उसी हिसाब से जो एग्ज़ाम आप लोगों के हो जाते हैं। अगर डिपार्टमेंट करे एग्ज़ाम तो थोड़े दिन लग जाते हैं, 2-3 महीने, बट जब एजेंसीज़ एग्ज़ाम लेते हैं तो वो जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको और भी एग्ज़ाम्स करवाने होते हैं, ठीक है? तो आज वाली जो आपकी 29 तारीख की जो कैबिनेट होगी वो महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसमें बजट सत्र के बाद 12 मीटिंग्स जो आपकी हुई हैं बजट सत्र की, उसके बाद जो है वो फैसले होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बजट सत्र इस बार का 2024-25 सेशन जो चला हुआ है वो तो आउट कर दिया गया है, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज़ हैं 2024-25 के अंदर जो भी वैकेंसीज़ फिलअप होनी है, क्योंकि टारगेट रखा गया है कि हर एक साल जो होता है जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे 2024-25 जो होगा उसमें भी 20,000 नौकरियां दी जाएंगी। तो इसमें कई वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर आपके टीचर्स की वैकेंसीज़ आ जाती हैं, आपकी तृतीय श्रेणी की भर्ती आ जाती है, कोई यहाँ पर मेडिकल लाइन के अंदर नर्सेज़ की वैकेंसीज़ हो जाएंगी, कोई यहाँ पर बैच वाइज़ भर्तियाँ होंगी, तो काफ़ी अधिक वैकेंसीज़ हैं। बट अगर आचार संहिता लग सकती है तो उसके कारण यहाँ पर भर्तियों की रफ्तार धीमी फंस सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आचार संहिता के दौरान कोई भी वैकेंसी आउट नहीं की जाती है। तो थोड़ा आपको फिर से वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वैकेंसीज़ की जो बात हम कह रहे हैं, अगर लोकसभा चुनाव आगे आचार संहिता स्टार्ट कर दी गई तो आप लोगों की फिर से भर्तियाँ जो होती हैं वो थोड़ा समय ले सकती हैं, ठीक है? तो जैसे कहा गया है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो देखते हैं कि किस तरह की युवा वैकेंसीज़ आप लोगों को दी जाएँगी। दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें तो वन मित्र के जो आपके इंटरव्यूज़ हैं वो भी स्टार्ट कर दिए जाएँगे, और उनके जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है या फिर पोस्टिंग की बात करें तो कहा गया है कि अप्रैल तक आप लोगों को पोस्टिंग भी जो होती है वो दे दी जाएगी। इसी के साथ आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर भी पोस्टिंग आप लोगों को दे दी जाएगी, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी भर्तियाँ हैं जिनकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को हमारी तरफ से देनी थी। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि 29 तारीख की जो कैबिनेट मीटिंग है वो महत्वपूर्ण होगी।
दूसरी तरफ यहाँ पर 2 भर्तियाँ जो आपकी स्टार्ट हुई हैं वन मित्र और जल शक्ति की, उनकी पोस्टिंग आपको अप्रैल तक देखने को मिल जाएगी, अगर आचार संहिता नहीं लगती है, क्योंकि इंटरव्यूज़ अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। इंटरव्यूज़ हो जाते हैं तो आपके रिज़ल्ट निकाल दिए गए जाते हर एक डिवीज़न की तरफ से। तो 29 की कैबिनेट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। 29 तारीख को शाम को आप लोगों को पूरे फैसले बताए जाएँगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जैसे ही कोई फैसले वगैरह आते हैं आपके हित में और हमारे हित में, तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा।